फाकरा, देख लिया अपने गुनाहों का अंजाम, हो गई तसल्ली तुम्हारे दिल की। मेरा क्या कसूर है फाकरा? तुम्हारा कसूर? ये सब कुछ तुम्हारी सी मनुष्य शक्ल की वजह से तो इसके साथ हुआ है। भीख मांग रहा था किसी सड़क पर, वहीं बाइक से टकरा गया। वो तो शुक्र करो कि बाइक वाला एक अच्छा लड़का था जो खुद ही मरहम पट्टी करवा के इसे घर लेकर आ गया, वरना ढूंढ रहे होते इस वक्त तुम अपनी औलाद को। मुझे इसके पास तो आने दो, मुझे देखने तो दो इसे। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने बेटे को लेके अम्मी के घर चली जाऊंगी। पर मेरी बात तो। जाओ। अधजले चेहरे वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बिस्तर पर सो रहे सुल्तान का बाप और फाखरा का शौहर माजिद है। नन्हे सुल्तान के चेहरे पर लगे जख्मों के निशान इस बात की गवाही हैं कि हाल ही में उसके साथ कोई हादसा पेश आया है, लेकिन फाखरा इस हादसे का जिम्मेदार माजिद को ठहरा रही है। क्या वाकई माजिद ही इस हादसे का जिम्मेदार है? यही हैं हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर, तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिर मुआजरा है क्या। मैं टैलेंट की कदर करने वाला इंसान हूँ माजिद, इसीलिए मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करता हूँ। लेकिन जिनसे लड़के तुमने पिछली जॉब छोड़ी वो शोबिस के किंग हैं। तुमको जॉब देकर मैं उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, इसलिए मेरी तरफ से माजरत है। भाई माफ कर दो भाई, गलती हो गई भाई। गलती हो गई? हाथ निकाल, हाथ निकाल। भाई अल्लाह की कसम मैं माजूर हूँ भाई, भाई मैं माजूर हूँ भाई, अल्लाह की कसम मैं माजूर हूँ भाई, मैं माजूर हूँ। माजूर है तू? है माजूर है? निकाल हाथ, निकाल ये रहा हाथ, निकाल, बाहर निकाल। कहाँ से आया है? भाई गलती हो गई भाई। कहाँ से आया? तुम्हें जैसे लोग हजारों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। भाई लोग रमजान में सबका करात निकालते हैं भाई, भाई मेरा हक बनता है भाई, अल्लाह की कसम मेरा हक बनता है भाई। तुम जैसे लोगों की वजह से जो असल हकदार है उनका हक मारा जा रहा है। रमजान के महीने में, नेक महीने में तुम लोग निकला तो घर से बाहर छोड़ बड़ी भाई माफ कर दो। चल यहाँ से, नजर नहीं आई अगर, वरना जिंदा काट दूंगा तुझे मैं। चल, भाई गलती हो गई। चल यहाँ से। अम्मी, रोजा कब खुलेगा? बेटा अभी 5 मिनट पहले ही तो पूछ के गए हो तुम। बता देना। बस तकरीबन आधा घंटा और, फिर पहली अजान होगी तो बच्चों वाला रोजा खुल जाएगा। तो ऐसा करे मेरे लिए शरबत बना दे, बहुत ठंडा। बहुत ठंडा नहीं, बस हल्का ठंडा मिलेगा। बदमाश, चलो हम माँ बेटा मिलकर शरबत बनाते हैं। जी चले। आ गए माजिद आप? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। लगता अब्बू को रोजा लग रहा है अम्मी। नहीं बेटा, ऐसा करो तुम जाकर पानी में चीनी मिलाओ, मैं जरा तुम्हारे अब्बू को देख कर आती हूँ। पर चीनी का डिब्बा तो बहुत ऊपर है। अच्छा चलो, मैं खुद ही चल के बनाती हूँ। क्या हुआ? क्या मतलब? मेरा मतलब है सब ठीक तो है ना? हाँ। तुम इंटरव्यू के लिए गए थे ना, क्या हुआ? कुछ बात बनी? नहीं। क्यों?
उन्हें तुमसे भी कोई अच्छा मेकअप आर्टिस्ट मिल गया है क्या? नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जिनका कामरान न्याजी से कोई झगड़ा या लड़ाई ना हो। आखिर एक चैनल का मालिक है वो, मुझे नौकरी देकर कोई उससे दुश्मनी क्यों मोल लेगा। तो तुम अपना कोई सैलून या ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोल लेते? सैलून या पार्लर खोलने के लिए हजारों रुपए चाहिए और मेरे पास तो आज की अफ्तारी के भी पैसे नहीं है। लेकिन माजिद, ऐसे घर कैसे चलेगा? ऐसे ये क्या है माजिद? हमारी रोजी रोटी का इंतजाम। माजिद, कहाँ जा रहे हो? माजिद कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह आपके दिल की हर मुराद पूरी करेगा बाजी। अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे, अल्लाह आपको बहुत दे। अल्लाह के नाम पे दे दो भाई, भाई अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, आपको अल्लाह का वास्ता भाई, अल्लाह के नाम पे दे दो भाई। अल्लाह पाक आपके बच्चों को खुश रखे, अल्लाह पाक आपको बहुत दे, अल्लाह के नाम पे दे देना भाई, आप दे दें अल्लाह के नाम पे। Hey, you. Yes. दुआ करना सब अल्लाह पाक आपके दिल की हर मुराद पूरी करे, अल्लाह पाक आपको मक्के मदीने की ज़ियारत करवाए, आपके बच्चों को बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे। ताजदारे हरम वो निगाहें करम ताजदार। अम्मी! अरे 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 क्या हुआ बेटा? मैं हूँ। अबू, आपके मुंह पर क्या लगा है? क्या हुआ सुल्तान? अब कुछ नहीं, मुझे मेकअप में देख के डर गया था। मेकअप? हाँ, ये देखो। पर आपने मेकअप क्यों किया? वो एक ड्रामे में रोल मिला है ना, उसी की शूटिंग पे गया था। सच? ये तो अपने सब दोस्तों को बताऊंगा, ठीक है अब्बू? क्या रोल है? वो एक भिखारी का। कौन कौन है इस ड्रामे में? और ये टीवी पर कब आएगा? वो सब अभी तो फाइनल नहीं हुआ। तुम ऐसा करो, ये फ्रूट लो और अफ्तारी की तैयारी करो। कुछ पैसे भी हैं, ये भी ले लो, सहरी ले आना अफ्तार के बाद जाकर। कितना मजा आएगा ना मम्मी जब अब्बू टीवी पे आएंगे। हाँ। ताजदारे हरम ओ निगाहें करम। माजिद, तुम्हें इतना अच्छा काम मिल गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं सारा दिन खामखा परेशान हो रही थी। वो मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था। क्या? हाँ, वो रोल मुझे किसी ड्रामे में नहीं, असल जिंदगी में मिला है। ये तुम क्या कह रहे हो माजिद? इसके सिवा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था फाकरा। लेकिन ये गुनाह है। कैसा गुनाह फाकरा? मैं कोई चोरी चकारी नहीं कर रहा, कोई डाका नहीं डाल रहा।
लेकिन तुम किसी हकदार का हक मार रहे हो। अरे मुझसे बढ़कर भी कोई हकदार होगा? पिछले 8 महीने से बेरोजगार हूं मैं, बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है मेरा। सुल्तान की फीस जमा ना करवाने की वजह से वो स्कूल से निकाला जा चुका है। करियाने वाले ने और उधार देने से मना कर दिया है, और तुम कह रही हो कि मैं हकदारों का हक मार रहा हूँ। हाँ माजिद, जो लोग माजूर और अपाहिज होते हैं, जो कुछ काम नहीं कर सकते, ये उनका हक है। जिंदगी में कुछ ऐसे भी मकाम आते हैं फाकरा, जहां हम तर्ज खा सकते हैं या फिर रोटी। मैं खुद तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं रख सकता। और उसी बेटे को कल तुम्हारी असलियत का पता चल जाए तो? कौन बताएगा? कौन बताएगा है? तुम या मैं? तुम भूल रहे हो माजिद, वो तुम्हें खुद भी देख सकता है। इसका इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया है, वो उसे एक्टिंग ही समझेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फाखरा के लिए ये खबर किसी धमाके से कम नहीं थी, इसलिए तो वो सुन खड़ी थी। माजिद जिस रास्ते पर चल निकला था, फाखरा को इस बात का यकीन था कि इसका अंजाम सिवाय बदनामी और रुसवाई के और कुछ नहीं था। किसी और को पता चलने से पहले फाखरा माजिद को रोक लेना चाहती थी, लेकिन माजिद तो जैसे अच्छाई, बुराई, सवाब, गुनाह सबका मतलब ही भूल चुका था। अल्लाह के नाम पे दे दे माजिद, अल्लाह पाक आपके बच्चों को बहुत खुश रखेगा, अल्लाह पाक इनका नसीब अच्छा करेगा, अल्लाह पाक आपको बहुत इज्जत दे, अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत दे, औलाद को खुश रखे, सुखी रखे अल्लाह पाक आप। आंटी अल्लाह के नाम पे दे दे, भैया आप अल्लाह के नाम पे दे दे, बच्चे घर पे भूखे, अल्लाह पाक आपके दिल की हर मुराद पूरी करेगा। अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे माजिद, Hey, अल्लाह के नाम पे दे दो। hey, you. दुआ करना। अल्लाह पाक आपके दिल की हर मुराद पूरी करे, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह पाक आपको कारोबार में बरकतें दे। नहीं, मुझे आज ही लेनी है। जब मेरे पास पैसे होंगे दिला दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए साइकिल। मेरा दिमाग खराब मत करो। आप बहुत बुरी हैं। सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान क्या हुआ मेरे बेटे को? मम्मी ने मारा। फाकरा, इधर आके बैठो। क्यों मारा आपको? मैंने तो बस उन्हें साइकिल का बोला था। बस इतनी सी बात? मैं अपने बेटे को साइकिल ला के दूंगा। सच? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? अब तुम बिल्कुल भी नहीं रोओगे, और अब अगर कोई चीज चाहिए होगी तो मुझसे बोलोगे, अम्मी को कभी परेशान नहीं करोगे, ठीक है? वो तो ठीक है। मेरी साइकिल? कल जब मैं शूटिंग से वापस आऊंगा तो एक चमचमाती हुई साइकिल लाऊंगा अपने बेटे के लिए। खुश? आई लव यू पापा। लव यू टू बाबा की जान। ये तुम क्या कर रही हो मेरे बेटे के साथ? और तुम क्या कर रहे हो हम दोनों के साथ? देखो फाकरा, ये मेरा नहीं, तकदीर का फैसला है। खुदा के लिए माजिद, अपनी कमजोरियों का इल्जाम तकदीर को मत दो। तो और क्या करूं? भूखा मार दूं तुम्हें और अपने बेटे को? आजमाइशें तो बड़े बड़े वलियों पर भी आई हैं ना, उन्होंने भी तो फाके किए हैं। पर मैं वली नहीं हूं फाकरा, मैं तो एक गुनाहगार सा बंदा हूं जो इतनी बड़ी आजमाइश के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। तुम कोशिश तो करो माजिद, अल्लाह एक दर बंद करता है तो 100 खोलता है।
मुझ पर एक दर बंद नहीं हुआ है फाकरा, मैं एक बंद गली में आ गया हूं। तालीम पहले ही कम थी, ऊपर से हाथ में जो एक हुनर था वो भी एक बड़े मगरमच्छ की दुश्मनी की नजर हो गया है। पर ये ठीक नहीं है माजिद। तो और कोई चारा भी तो नहीं है फाकरा। मैंने अफ्तारी बना दी है, रोजा एक साथ खोलेंगे। मुझे नहीं खानी तुम्हारी हराम की कमाई, मैं सादे पानी से ही रोजा खोल लूंगी। अल्लाह के नाम पे दे दो भाई, बच्चों के लिए अफ्तारी लेके जानी है भाई। अल्लाह के नाम पे दे दो भाई, बच्चों के लिए अफ्तारी लेके जानी है भाई। भाई अल्लाह के नाम पे दे दो, घर में राशन नहीं है भाई, अल्लाह के नाम पे दे दो। अल्लाह के नाम पे दे दे, बच्चों के लिए अफ्तारी लेके जानी है। Hey, you. दुआ करना। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह पाक आपकी हर मुराद पूरी करे। अल्लाह पाक बहुत इज्जत दे आपको, बहुत इज्जत दे। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बड़ी साइकिल चाहिए। फाद के पास भी बड़ी है। बेटा फहद आपसे बड़ा भी तो है, जब आप उसके जितने हो जाएंगे ना मैं आपको बड़ी सी साइकिल दिला दूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। लो किस्सा ही खत्म। अब्बू मेरी साइकिल। ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ हो गए। जब इसे पता चलेगा कि इसका बाप भीख मांगता है तो फाकरा! अब्बू भीख मांगते? नहीं बेटा। लेकिन आपने तो। आओ तुम आओ मेरे साथ। देखो ये तो थोड़ी सी खराब हुई है ना, इसे तो हम ठीक भी करवा सकते हैं। नहीं, मुझे दूसरी चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हारे अब्बू से कहूँगी कल तुम्हारे लिए बड़ी वाली साइकिल लेकर आए। सही है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब्बू से कहना ब्लैक कलर की लाए, फाद के पास भी ब्लैक है। एकदम ब्लैक कलर में लेकर आएंगे। अब खुश? फाखरा ने माजिद की कमाई का एक निवाला भी खुद पर हराम कर लिया था। वो आस पड़ोस से एक आध रोटी मांग कर ले आती और उसी से सहरो अफ्तार कर लेती, और कभी कभार खुद ही मोहल्ले से कुछ ना कुछ आ जाता और वो खाकर सब्र शुक्र कर लेती। फाखरा के इस एहतजाज ने माजिद पर कुछ असर न डाला।
और डलता भी कैसे, क्योंकि बेहिसी की चादर ओढ़कर ही तो उसने ये कदम उठाया था। क्या जरूरत थी इतना तमाशा करने की? और तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी हराम की कमाई से उसे साइकिल दिलाने की? फाकरा, ये सब मैं अपनी खुशी से नहीं कर रहा। तो छोड़ दो ये जिल्लत का काम, मैं मेहनत मजदूरी करूंगी कहीं जाकर। हाँ, उसमें तो बड़ी इज्जत होगी मेरी। ना हो, लेकिन जो मिलेगा हक हलाल का मिलेगा। फाकरा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं कुछ चोरी चकारी नहीं कर रहा, लोगों के आगे हाथ फैला रहा हूँ। जिसका दिल चाहे दे, जिसका ना चाहे ना दे। मतलब तुम ये काम नहीं छोड़ोगे? नहीं, इसके सिवा मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है माजिद? तुम्हारे पास इतना अच्छा हुनर है, तुम कोई नौकरी तलाश क्यों नहीं करते? जितना मैं 2 महीने में कमाया करता था ना, उतना सिर्फ 10 दिन में कमाया भीख मांग के मैंने। राशन और दूध वाले का कई महीनों का हिसाब बराबर किया इसी से। माजिद, हाँ फाकरा, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। अब जिंदगी भर मैं यही करूंगा। अफ्तार कर लो। आपने मेरी साइकिल का बोला अब्बू को? नहीं। तो कब? जब उनको कोई नौकरी मिल जाएगी कह दूंगी। मतलब जब वो भीख मांगना छोड़ेंगे तब? ये तुमसे किसने कहा कि वो भीख मांगते हैं? उस दिन आपने खुद ही तो बोला था। वो तो बस उस दिन यूं ही मेरे मुंह से निकल गया था। अब मैं इतना बच्चा भी नहीं हूँ। तुम खाना खा लेना, मुझे नमाज पढ़नी है। अब आप अब्बू को साइकिल का मत बोलिएगा। अब मैं खुद कमाऊंगा, खुद साइकिल लूंगा। आ रही हूँ। कौन? दरवाजा खोलें बाजी। सुल्तान, क्या हुआ? ये क्या हुआ मेरे बच्चे को? माफ कीजिएगा बहन, इस सड़क पे लोगों से भीख। मेरा मतलब है पैसे मांग रहा था, अचानक मेरी बाइक के आगे आ गया। आप यकीन करें मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। सुल्तान, तुम मुझसे बगैर पूछे कब निकले? जब आप वजू कर रही थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है, जिसकी वजह से इसको अब नींद आ रही है। आप ये सुला दें, इंशाल्लाह उठेगा तो ठीक हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। मेरा बच्चा। फाकरा, देख लिया अपने गुनाहों का अंजाम। हो गई तसल्ली तुम्हारे दिल की। मेरा क्या कसूर है फाकरा? तुम्हारा कसूर? ये सब कुछ तुम्हारी सी मनुष्य शक्ल की वजह से तो इसके साथ हुआ है। भीख मांग रहा था किसी सड़क पर, वहीं बाइक से टकरा गया। वो तो शुक्र करो कि बाइक वाला एक अच्छा लड़का था जो खुद ही मरहम पट्टी करवा के इसे घर लेकर आ गया, वरना ढूंढ रहे होते इस वक्त तुम अपनी औलाद को। मुझे इसके पास तो आने दो, मुझे देखने तो दो इसे। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने बेटे को लेके अम्मी के घर चली जाऊंगी। पर मेरी बात तो। जाओ। बहती जा
उठ गया है, बुला रहा है तुम्हें। ये तुमने क्या किया बेटा? क्यों किया ऐसा? क्यों किया? वो साइकिल लेनी थी ना, अब भी तो ऐसे ही कमाते हैं। अब तो लोग मुझे भी भीख देंगे ना, क्योंकि मेरा चेहरा भी आपके जैसा हो गया। देख लिया अपने गुनाहों का अंजाम, हो गई तसल्ली तुम्हारे दिल की। ये सब कुछ तुम्हारी सी मनुष्य शक्ल की वजह से तो इसके साथ हुआ है। भीख मांग रहा था किसी सड़क पर, वहीं बाइक से टकरा गया। वो तो शुक्र करो कि बाइक वाला एक अच्छा लड़का था, जो खुद ही मरहम पट्टी करवा के इसे घर लेकर आ गया। तो वरना ढूंढ रहे होते इस वक्त तुम अपनी औलाद को। है, तुम वही हो ना जो इस एरिया में रोजाना भीख मांगते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। देखो, सच सच बताओ, झूठ मत बोलो, तुम वही हो। मैंने कहा ना, मैं वो नहीं हूँ। तुम वही हो। वाह, ये गेटअप किसने किया? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मेरे पास उसके लिए एक जबरदस्त जॉब ऑफर है। वो मैंने किया था। मैं खुद करता हूँ अपना गेटअप। मेरा नाम एहतशाम ख्वाजा है, फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर एहतशाम ख्वाजा। ख्वाजा साहब आप? और बस में? दरअसल मेरी आने वाली फिल्म की हीरोइन बस में सफर करती है, तो मैं ये देखना चाहता था कि बस में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं ताकि मैं उन्हें फिल्म में इस्तेमाल कर सकूं। मेरे साथ काम करोगे? मुंह मांगी तनख्वाह दूंगा तुम्हें। शायद आपको नहीं पता ख्वाजा साहब, मैं इस फील्ड से आउट क्यों हुआ था। जिसकी एक बात ना मानने की वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया था। शोबिस का किंग है वो। कौन? कामरान नियाजी? अरे वो किंग है तो मैं किंग मेकर हूं। ये मेरा कार्ड है, मुझे कल स्टूडियो आके मिलो, मैं तुम्हें अच्छा काम दूंगा। ओके? देखो, भूलना मत, मैं इंतजार करूंगा। या अल्लाह पाक, तेरा बहुत 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 शुक्र है या अल्लाह पाक। फाकरा, फाकरा ये तुम क्या कर रही हो? मैंने सोच लिया है माजिद, हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। तुम्हारी सोबत में रह के मेरा बेटा भी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो फाकरा, लेकिन तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेकअप आर्टिस्ट की नौकरी मिल गई है। क्या?
इसका मतलब अब तुम वो सब कुछ नहीं करोगे? मर कर भी नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है, हम माने या ना माने। मुझे माफ कर दो माजिद, मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की है। माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए फाकरा, क्योंकि मैंने ही तुम्हें ये सब कुछ करने पर मजबूर किया है। और ईद की शॉपिंग के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे लिए वही तोहफा बहुत है जो आज तुमने मुझे दिया। किसी दाना ने क्या खूब कहा है कि उलझने होती ही इसलिए हैं कि उन्हें सुलझाया जा सके। रास्ते का पत्थर इसलिए नहीं होता कि उससे ठोकर खाकर गिरा जाए, बल्कि इसलिए होता है कि उसे हटाकर सवाब कमाया जा सके। माजिद को इस बात की गलतफहमी हो गई थी कि अब उसे नौकरी मिलेगी ही नहीं। शायद वो ये बात भूल गया था कि दो चीजें सारी जिंदगी इंसान का ताक़ुब करती हैं, एक उसकी मौत और दूसरा उसका रिस्क। गलत का नाम सही रख देने से गलत सही नहीं हो जाता। जो आप बोते हैं वही काटते हैं, और जो लोग ये बात समझ जाते हैं उनके साथ कभी कभी